फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज बना रहे हैं हम सुबह सुबह सूखे आलू की सब्ज़ी। आलू बॉईल करने रखे थे पूजा करते टाइम और बस बन चुके हैं। सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ, मतलब ढक के रख दिए थे थोड़ी देर, बस फिर मिक्स किया। बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाए हैं। तो यहाँ पे ये स्वस्तिक का टिफ़िन है जिसमें एलमंड में रोज़ देती हूँ, फ्रूट भी एक कोशिश करती हूँ रोज़ देने की, डेट्स है, आलू की सब्ज़ी है, दही है और पराठा है। ये स्वस्तिक का आज का टिफ़िन है। आप लोग बोलते हैं कि टिफ़िन ना शेयर किया करो ताकि हमको भी थोड़ा आइडिया मिल जाए, इसलिए फिर मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ। बस उसके बाद आई मैं घर वापस, और घर आने के बाद मैं बना रही हूँ देवी के लिए आलू का पराठा। क्योंकि मैंने आधा आलू बचा के रख लिया था, क्योंकि उसको आलू की सब्ज़ी पसंद नहीं है, मतलब सब्ज़ी तो कुछ भी नहीं खानी उसको तो बस उसके लिए यहाँ पे पराठा बनाया है। उसके बाद आपको उसका टिफ़िन दिखा रही हूँ। मैंने उसको 2 पीसेस में कट कर दिया है, साथ में एप्पल है, एलमंड नीचे रखे हैं। जा रहे हो आप? चलो बाय कर दो सबको। ऐसे नहीं, ठीक से करो ना, मैं नहीं बात करूँगी फिर आपसे, ठीक से। तो बस अभी मैं आप लोगों से घर आने के बाद वापस मिल रही हूँ। और सुबह मतलब स्कूल जाती हूँ ना छोड़ने, तो मैं रेडी होके जाती हूँ। थोड़ा कभी कभी ऐसे भी चली जाती हूँ जब लेट हो जाता है, लेकिन फिर मुझे लगता है थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता है। और आज मैंने ये वाला सूट पहना है बहुत दिनों के बाद। सबसे पहले मैं यहाँ पे दूध बॉयल होने के लिए रख रही हूँ। इस टाइम थोड़ा मतलब टाइम अभी 8:35 के आसपास होगा, 8:35 या 40 का होगा। जब मैं देवी को छोड़ के आती हूँ तो आते ही ये काम पे लग जाती हूँ। साथ ही ब्लिंकिट से कुछ चीज़ें मंगाई थी, जैसे छाछ मंगाई थी, एक आध कोई सब्ज़ी मंगाई थी, तो वो चीज़ें हैं। दूध तो हमारा डेली लगा रखा है हमने, मिल्क बास्केट है शायद वो, उससे आता है हमारा। और जो ये प्लास्टिक की पॉलीथीन्स होती हैं ना, यहाँ पे गीला सूखा कचरा अलग अलग रहता है वैसे। तो ऐसा नहीं है कि मैं इनको कुछ इसमें करती हूँ, उसको पॉलीथीन को अलग से डस्टबिन में डालूँगी। तो मतलब एक दिन कुछ कमेंट आया था, इस वजह से थोड़ा सा बता रही हूँ, और उनकी बात भी सही थी। बस उसके बाद में जो अभी ये सामान निकाला है, इसको इसकी जगह पे पहुंचाऊंगी। तो आलू ख़त्म हो गए थे, तो अभी आलू मंगाए हैं, 1 kg हैं ये आलू, इनको इनकी जगह पहुंचाऊंगी। टमाटर भी 2-3 ही बच रहे थे, तो टमाटर भी मंगाए हैं। बनाना रेगुलर लगता है, तो बनाना भी मंगाया है। लेकिन पपाया जो है वो थोड़ा कच्चा आ गया है, अब मुझे इसको रैप करके रखना पड़ेगा उठा के। और एप्पल तो थे, इस बार एप्पल इसलिए मैंने नहीं मंगाए। साथ में बैंगन मंगाए हैं, लेकिन शायद से वो 250 ग्राम में मंगाए हैं, क्योंकि मुझे चाहिए होता है कि एक टाइम में ख़त्म हो जाए बस सब्ज़ी। क्योंकि मम्मी डैडी थोड़ी कम सब्ज़ी खाते हैं, मनीष और मैं ही थोड़ी ज़्यादा खाते हैं, और बच्चों का तो आपको पता ही है, उनके तो अलग ही नखरे चलते हैं। तो बस यहाँ पे वही मेरे जो है रूटीन के अपने सुबह के काम स्टार्ट हो गए हैं। आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, क्योंकि बाहर से ना आवाज़ आ रही है, काम चल रहा है, उसकी वजह से शायद ड्रिलिंग वगैरह की कुछ आवाज़ आ रही है। और फिर उसके बाद नाश्ता किया। नाश्ता करने और कराने के बाद मैंने मूसली खाई नाश्ते में, मम्मी डैडी ने रोटी सब्जी खाई है। बस उसके बाद मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में, झाड़ू लगा चुकी हूँ, डस्टिंग कर चुकी हूँ। बस अभी पोछा लगाने लग गई हूँ, क्योंकि मेड वही मैंने बताया ना, अभी वो कुछ दिनों से नहीं आ रही है, और मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं है कितने दिन में आएगी। क्योंकि उसने बोला तो था कि वो कल आएगी, लेकिन नहीं आई है, इसलिए पता नहीं अभी कब आना है। क्योंकि मुझे ना पता क्या होता है, मुझे रहता है कि मुझे बता दिया जाए, भले ही वो 10 दिन 15 दिन की छुट्टी चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम सबके साथ होती है, तो उस चीज़ को समझना चाहिए। बस थोड़ा सा ये है कि बता दिया जाए मुझे, बस इतनी सी छोटी सी बात है। क्योंकि फ़ोन करके एक बार बोल देंगी दीदी मैं इतने दिन नहीं आऊँगी, क्योंकि उनकी दादी सास एक्सपायर हुई हैं। तो देखो मैं भी इस चीज़ को समझती हूँ कि घर का माहौल थोड़ा वैसा ही रहता है। गाँव गई हुई है, वो आई नहीं है अभी। और साथ ही बोल रही थी उसके बच्चे हस्बैंड सब यहीं पे हैं, उसी को बुलाया था दादी सास ने, तो इसलिए उसको अकेले ही वो गई थी। अब कह रही बच्चे भी रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे कॉल किए थे कल। तो उसने फिर उसके बाद कॉल बैक मुझे किया था, लेकिन उसने बोला था कि वो कल आ जाएगी, ये नहीं बताया था कि नहीं आएगी। तो इस वजह से अभी देखते हैं कब तक आती है।
थोड़ा सा बस यही रहता है कि ऊपर से ना बस एक ही चीज़ सबसे अच्छी होती है, अपने हाथ की जो सफाई करके जो सुकून मिलता है ना, अपना घर जब साफ़ सुथरा दिखता है उसका अलग ही मज़ा है। मतलब सफाई हम ना मेड से सफाई कराते तो है, लेकिन वो क्या करते हैं, हमें देखती हूँ ना वो पोछा ना मतलब ऐसे पकड़ती है दोनों हाथ से और ऐसे खिसका के ले जाती है, पूरा पानी पानी गीला गीला पोछा। और हम लोग जब लगाते हैं पूरा सुखा के मतलब घंटों तक लगे रहते हैं कि जगह को रगड़ने में, साफ़ करने में, बीच बीच में जो बाल आएंगे या कचरा आएगा उसको उठा उठा के डालने में, तो हम लोगों को कितना टाइम लगता है। फिर जब हम मतलब ठीक है थक जाते हैं, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करते हैं तो, लेकिन फिर जब उसके बाद आराम मतलब देखते हैं सामने कि हाँ हमारा जो फ्लोर है कितना क्लीन है, तो एक अलग ही मतलब सुकून सा मिलता है, बड़ा अच्छा सा फील होता है। तो अपने हाथ के काम की तो अपनी अलग ही बात होती है, दूसरे के हाथ की दूसरी होती है, क्योंकि तुम कितना भी कह लो फिर उनको बुरा भी लगता है और रोज़ रोज़ हम किसी से कुछ कह भी नहीं सकते हैं, ये चीज़ भी है। बस काम हो गया मेरा, अभी घर के सभी काम निपट गए हैं और मैं बना रही हूँ चाय। टाइम 11:13 हो रहे हैं, तो देखो चाय बन रही है। घर के बाकी के सभी काम, साफ़ सफाई, नाश्ता सब हो चुका है। इधर चल रही है मशीन, कपड़े नहीं धुले हैं, अभी कपड़े धुले बाकी हैं। और मुझे ना आलस आ रहा है, नींद आ रही है इस टाइम, पता नहीं रोज़ रोज़ इस टाइम नींद आने लगी है। पर तो सो तो सकते नहीं हैं, क्योंकि काम छोड़ के कैसे सोएंगे। और कल है, गैस कम कर दी है मैंने, कल है स्वस्तिका कंपटीशन हिंदी कविता का, उसकी तैयारी करानी है, प्रॉप बनाने हैं उसके। तो देखते हैं कैसे हो पाता है। गर्मी इतनी लग रही है काम करते करते ना, पसीने से हालत ख़राब हो रही है मेरी। बारिश भी हो रही है, बीच बीच में तेज़ हो जाती है, बीच बीच में हल्की हो जाती है, वैसे चल रहा है बारिश का भी। आज मैंने कई दिनों के बाद ये वाला सूट पहना है, तो मुझे थकान हो रही है इस टाइम ना, पता नहीं इस टाइम नींद आती है, मतलब और तो क्या है, थकान तो क्या, बस ऐसा दिल करता है कि इस टाइम सो जाओ। पूरा पसीना पसीना हो रहा है गर्दन पे, फेस पे। अभी तो कपड़े धुलने बाकी है, साथ ही मेरी एडिटिंग भी नहीं हुई है, कुछ हो रखी है कुछ बाकी है, लेकिन फिर भी टाइम लग जाता है। और कहने को बारिश हो रही है, लेकिन मेरे तो गर्मी से हो रही है हालत ख़राब। काम में लगी हुई हूँ ना काफ़ी देर से, तो आजकल पता नहीं फेस पे भी कुछ हो रहा है, जैसे यहाँ पे एक दाना सा आ गया, यहाँ पे नाक पे आ गया था, दिख नहीं रहा है वैसे, थकान सी हो गई है बहुत ज़्यादा। और बस चलता रहता है। वो तो इतना मैं दिखाया भी नहीं है, क्योंकि डेली वही सब काम सब कुछ चलता रहता है। वैसे तो डेली ब्लॉगिंग ही वही होती है, लेकिन वही बनाऊंगी मैं एक दिन, फुर्सत से बनाऊंगी पूरा, नींद सुबह से उठने से लेके पूरा मॉर्निंग का रूटीन ही शेयर करती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच में से कट हो जाता है, उतना नहीं हो पा रहा है। तो देखते हैं किस दिन हो पाता है। सैटरडे है दैविक की पीटीएम, स्लॉट तो नहीं आया अभी किस टाइम का रहेगा, लेकिन पीटीएम है, ये आया है। बाकी आज है रथ यात्रा, मतलब रथ यात्रा तो हो चुकी है, लेकिन ना टेंपल लेके जाएंगे बच्चों को, जगन्नाथ टेंपल के लिए मतलब दिखा के लेके आएंगे। तो हो सकता है गए हुए हों बच्चे अभी क्लास के। और कल था उनका डॉक्टर्स डे का, उसके कुछ फ़ोटोज़ जो है आए हैं स्कूल से, वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अभी मैं चाय चेक कर लेती हूँ और आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। मैं दैविक को स्कूल से लेके आ गई थी, आने के बाद मतलब काफ़ी देर हो गए मुझे इसको लेके आए हुए, तो मेरे ख्याल से आधा पौना घंटा हो गया है। मम्मी डैडी बच्चे मतलब दैविक नीचे ही है, और बारिश देखिए अचानक से कितना तेज़ आ गया, बहुत तेज़ बारिश हो रही है इस टाइम। तो अभी तो वो एकदम से आ भी नहीं पाएंगे, तो देखिए कितनी तेज़ बारिश आ गई है। मैं खाने की तैयारी कर रही थी, सोचा कि चलो एक बार आपको बारिश दिखाते हैं, बाहर का मौसम दिखाते हैं। तो अभी मैं खाने में बना रही हूँ मूंग मसरी की, साबुत वाली जो मूंग मसरी होती है ना, वो वाली दाल बना रही हूँ, क्योंकि डैडी ने बोला था कि येलो वाली तो मत बनाना, कल बोला था एक्चुअली, आज नहीं बोला। तो क्योंकि वो बच्चे ना वही खाते हैं और वही बनवाते रहते हैं बार बार, तो फिर अभी ये वाली बना रही हूँ। तो चलिए इसको बॉईल होने के लिए रखते हैं वॉश करके। तो हवा बहुत तेज़ चल रही है, विंडो बंद करके दाल बॉईल होने के लिए रखी है, क्योंकि बार बार गैस पे बहुत तेज़ हवा लग रही थी। बस अभी ये बॉईल होएगी और साथ ही मैं इसमें हल्दी नमक डालती हूँ, चावल भी भिगा लेती हूँ। तो ये देखिए दाल बॉईल होने लगी है, अब मैं इसमें नमक और हल्दी डाल दूँगी। पूरा नमक एक साथ नहीं डालती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा डालती हूँ। साथ ही इसमें 1 चम्मच डाल दूँगी ताकि ये बाहर ना निकले, और थोड़ा सा हमें इसमें घी डालना है, घी तेल जो भी डालने की इच्छा हो।
बस थोड़ा सा इसमें घी डाल देंगे। एक तो खुशबू भी अच्छी आती है घी की, दूसरा जो है चम्मच और घी डालने से ना ये बाहर नहीं निकलती है, चम्मच से बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो मैं ज़्यादातर अपनी दाल में ना चम्मच डालती हूँ। इधर मैंने गर्म पानी कर लिया है, अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो फिर मैं इसमें चावल डालूंगी। चावल भिगा के रखे हुए हैं। तो ये देखिए, अब मैं इसका ढक्कन लगा दूंगी तो ये ना बाहर नहीं निकलेगी। अगर ऐसे उबालने के तब हम ढक्कन बंद करते हैं तो ढक्कन भी गंदा नहीं होता है, वरना हालत ख़राब हो जाती है उसको साफ करते करते ही। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरी दाल बनके रेडी हो गई है। मैंने हरा धनिया भी कट करके डाल दिया, थोड़ा सा घी डाल दिया ऊपर से खुशबू के लिए, और फ्लेवर सा भी आ जाता है उसका घी का ना, काफ़ी अच्छा लगता है। तो 1 चम्मच घी डाल दिया है। धनिया डालने के बाद कलर देखिए कितना प्यारा आ गया है। और मेरे चावल भी बन चुके हैं, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरे चावल भी बन के रेडी हो गए हैं, और हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं जब हम खुले पानी में बनाते हैं बॉईल करके। बस उसके साथ ही मैंने यहाँ पे सैलेड भी कट कर लिया है, और बस अभी मैं जो हूँ खाना लगाऊंगी। डैडी से पूछ के आई थी कि खाना डाल दूँ क्या, उन्होंने बोला हाँ डाल लो। तो सबसे पहले मैं भगवान जी का भोग लगा के आ गई थी, उसके बाद दैविक का, मम्मी का, अपना, डैडी का, सबका खाना डालने लगी हूँ यहाँ पे। और मैं सोच रही हूँ सबसे पहले दैविक को ही दे दिया जाए, क्योंकि ये टाइम लगाता है थोड़ा खाने में, और तब तक ये मम्मी के पास जाके खा लेगा, क्योंकि मम्मी या मैं खिला देते हैं ना तो फिर खा लेता है थोड़ा। वैसे तो उसको ये रहता है कि नहीं मैं खुद खाऊंगा, आप नहीं खिलाओगे मुझे, स्कूल में सिखाया जाता है ना, इसलिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जो बच्चे स्कूल से सीख के आते हैं, और पेरेंट्स अगर कभी सिखाए ना मतलब नहीं सीख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब स्कूल से बच्चे जो है चीज़ें सीखते नहीं है। छोटी एज में बच्चे ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं मतलब ऐसा नहीं मैं कहूँगी स्कूल सीखने ही जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। जैसे कि खाना खाने को, सब्जी खाने को हम लोग बोले कि बेटा ये खा लो, ये कर लो, तो वो क्या बोलेंगे, नहीं हम नहीं करेंगे। लेकिन वही चीज़ स्कूल में समझाई जाए तो उनको वो चीज़ समझ में आ जाती है। तो बस इतना समय बताना चाह रही थी। तो बस यहाँ पे मैं खाना डालने लगी हूँ, और वही मोटी दाल बनाई है डैडी ने, जैसे कि मुझे बोला था। सबकी मैं घी डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा, और दैविक जो है वो मिक्स करके देती हूँ उसको, क्योंकि वो मिक्स करके ही खाता है, अलग अलग मिक्स कर नहीं खा पाएगा। तो मैंने उसको सबसे पहले दिया, और उसको बोला कि इसको ठंडा होने के लिए फ़ैन में रखो जाके, ऐसे गरम गरम नहीं खाना है। बस साथ ही मैंने छाछ का पैकेट भी खोल लिया था, तो छाछ भी डाल लूँगी, और सबकी चम्मचें लगा के दाल डाल के दे दूँगी। देखो ये मेरे पास आया है, इसको लग रहा है कि पता नहीं भगवान जी को भोग लगाया कि नहीं लगाया तो मुझसे वो पूछने के लिए आया था। मेरे दोनों बच्चों को पूजा पाठ का बहुत शौक़ है, मेरी तरह ना पूरा ध्यान रखते हैं, खाना खिलाना भगवान जी को, उनको सुलाना, उनको उठाना। मतलब दैविक को इतना रहता है, सुबह उठ के जाता है ना मंदिर में माथा टेक के, तब जाता है डेली स्कूल भी। तो बस यहाँ पे अभी वही पूछने आया था, मम्मा खाना खिला दिया कान्हा जी को? तो मैं बोला हाँ बेटा खिला दिया है। बैठ के पूजा करना अच्छा लगता है, बच्चों को ये सब चीज़ें आनी चाहिए, पता होना चाहिए, भगवान के बारे में जानना चाहिए। तो बस ये देखिए यहाँ पे जो है प्लेट लग चुकी है। बस सबको प्लेट मतलब मम्मी डैडी को खाना दिया, उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ अपने रूम में, क्योंकि मैं कथा सुन रही थी। तो बस मैं यहीं पे बैठ के खाना खाऊंगी, और साथ ही मैं प्रेस करूँगी। खाना खा के बस प्लेट रखी ही थी, साथ ही प्रेस करने बैठ गई हूँ। और प्रेस करना मतलब कपड़े पहले से ही रख दिए थे मैंने, सब चीज़ें यहाँ पे रेडी करके रखा हुआ था, बस तो बैठना था, शुरू करना था मुझे प्रेस को। तो बस यहाँ पे ये देखिए अभी प्रेस का काम भी निपट जाएगा, क्योंकि जब तक स्वस्तिक आएगा ना तो मेरी सब चीज़ें हो जाएंगी, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरा काम निपट गया है। वरना एक दिमाग में अलग ही टेंशन रहती है, मूड ख़राब हो जाता है यार। कई दिनों से सोच रही हूँ प्रेस करूँ करूँ करूँ, टाइम ही नहीं मिलता है। और यहाँ पे दैविक देखिए क्या बदमाशी कर रहा है, उसकी फिंगर आ रही है बार बार वीडियो में। और ये वाली क्लिप ना उसने निकाली है, कभी फ़ोटो खींचता रहेगा मेरा, कहीं भी मैं कुछ काम कर रही हूँ फ़ोटो क्लिक कर देगा। देखो मम्मा स्माइल करो, चीज़ बोलो, और मैं आपकी फ़ोटो क्लिक करता हूँ। तो ये इसके सारा दिन बदमाशी लड़के की चलती रहती है। नाम दे दिया जाता है, भगवान का भजन कर लिया जाता है। तो स्वस्तिक के आने के बाद उसको खाना देके फिर मैंने अपनी ग्रीन टी पी, और फिर उनको दोनों बच्चों को मैंने सुला दिया था। तो ये देखिए दैविक की नई जगह, अलमारी में बैठ के आज तक देखा कोई दूध पीते हुए? दैविक पीता है। आपकी ये हिम्मत क्या मेरी अलमारी में घुसता है? दूध पी रहा, चाहे देखो तो अलमारी में घुसा रहता है, हैं? उसे क्या फर्क पड़ रहा है? इसकी पिटाई होएगी। उसे क्या फर्क पड़ रहा है? चाबी खोई थी ना अलमारी की, फिनिश करो। पता नहीं कितने टाइम बाद मिली है। मिलेगी क्या वो? कहाँ मिली?
अलमारी में क्या ढूंढ रही थी मैं कल परसों? कुछ तो ढूंढ रही थी। मुंह देखो कैसे कैसे बनाएगा। क्या ढूंढ रही थी मैं अभी तो? क्या पता क्या ढूंढ रही थी। कुछ ढूंढ रही थी, वो तो मिला नहीं है। चाबी मिली। और चाबी मिल गई। पी लो, दे दो कप इस मुझे। तेरे पापा की मेहरबानी है, उसी ने वहाँ छुपा के रखी होगी अलमारी में। पी लो। क्योंकि मैं तो पता नहीं क्या करने गई थी जब पैकिंग हो रहा था। अलमारी उसी ने पैक करवाई थी। यहाँ से आप ही पैक करा के लाई थी। कहाँ से? नहीं। उसके बाद स्वस्ति को ट्यूशन से लाना और वो सब काम कर लिए थे। और यहाँ पे मैं कल स्वस्ति का कंपटीशन है हिंदी पोएम का, हिंदी कविता ही बोलूँगी, पोएम का मतलब। और बस उसी की तैयारी मैं यहाँ पे कर रही हूँ। उसके प्रॉप बनाना, उसके लिए सब चीज़ें बना के रेडी करके दे रही हूँ। टेंशन इतनी रहती है एक दिन पहले, जब दोनों बच्चों में से किसी का भी कुछ होता है ना, सब चीज़ें बनाना करना, मम्मा ये कर दो, मम्मा ये कर दो, इतनी चीज़ें बताते हैं। और जब कर देती हूँ तो खुश हो जाते हैं। तो आगे थोड़ी सी पोएम सुनवाती भी हूँ आप लोगों को। तो चलिए फिर अभी मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। और आगे जो है अभी स्वस्ति को दिखाती हूँ, थोड़ा सा बोला उसने पोएम। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, वो मैं आप लोगों के साथ में अलग से शेयर करूँगी। तो भोलू भोलू ऊपर ऊपर उड़ गया और भोलू चुनौती जीत गया। प्रेम ने हमें एक तो सीख ही बोल देता हूँ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, धोखा देने वाला खुद ही धोखा खा जाता है। धन्यवाद। दिखाओ अपने प्रॉप।